हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और मोस्ट अवेटेड, जी हाँ, मोस्ट अवेटेड सीरीज, क्योंकि आईटी वाले स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं मेरे से, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि सर न तो आपने इसके डिटेल वीडियोस डाले हैं इस सब्जेक्ट के, न ही इसका अंतिम प्रहार आया है। तो लीजिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 7th को आपका एग्जाम है, उससे पहले आज और कल में मेरी पूरी आज की पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा अंतिम प्रहार दे दिया जाए। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं अंतिम प्रहार थोड़ा सा आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका जो डिटेल वीडियोस हैं वो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि वो भी अवेलेबल हो जाए। 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट, एक ही यूनिट करवा के मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करें, अब कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई थी जीवन में। पर अब इधर उधर की बातें नहीं, सीधा AI/ML फॉर बिजनेस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ये जो सब्जेक्ट का नाम है ना, ये बेसिकली दो क्वेश्चन आप मान के चलना, AI से एक और ML से क्वेश्चन बनता ही है फॉर बिजनेस के पर्पज से। तो ज़्यादा इसके अंदर कोडिंग कि नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही कोडिंग है, तो ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी फ्रेमवर्क वर्क है। मतलब जो नॉन आईटी के स्टूडेंट्स भी हैं, लाइक कोई BA करके आया है या BSc करके आया है या कोई कॉमर्स का भी इक्का दुक्का आ जाए, तब भी उसको ये वीडियोस देखने के बाद ये पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा आपका, इसका मैं भरोसा देता हूं। 14 क्वेश्चन की फिर से पूरी सीरीज ले आया हूं। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में बताने का कारण मेन यही है कि इसके डिटेल वीडियोस अवेलेबल नहीं है। यदि किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो इसका आंसर आता है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा है। बाकी हर वीडियो के तुरंत ही मैं 10 सेकंड, 15-20 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। और जल्दी सीरीज कंप्लीट होते ही इसकी PPT भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास। और जिनको भी अभी भी दिक्कत आ रही है वो हमारा MBA का कोर्स ले सकते हैं। MBA का जो कोर्स है वो 799 रुपीज़ का है, पूरा कंप्लीट 7 बुक्स का। लेकिन यदि किसी को केवल इसी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, तो वो 200 रुपीज़, 199 का इफेक्टिव उसकी प्राइस रख रखी है। तो 200 रुपीज़ में हमारी एक बुक परचेस कर सकता है। लेकिन आप पूरा कोर्स यदि बाय करते हैं तो उसके ऊपर ग्रुप का डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ऑलरेडी बहुत से जने कोर्स परचेस कर चुके हैं और बहुत अच्छे पेपर जा रहे हैं। डिटेल वीडियो ना आने के लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब सीधा सीधा अपन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और जल्द से जल्द सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक परसेप्शन याद रखना है कि आप इस पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जो AI है, लाइक ChatGPT हो गया, गूगल बार्ड हो गया, है ना, जो मिड जर्नी हो गया, ये थोड़े से इसके बारे में आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो ये पेपर लिखने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जब इसका सिलेबस बन रहा था दोस्तों, तब न ChatGPT था न गूगल बार्ड था, ये पहले ही बन चुके थे सिलेबस। यानी कि आज का तो नहीं चल रहा है, ChatGPT तो अभी से लॉन्च हुआ है, ये बहुत पहले से इनके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन एंड डेटा सोर्स ऑफ AI। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन एंड डेटा सोर्स फॉर AI, नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यहां पर दो क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। पहले तो AI के बारे में आपको लिखना है। तो AI क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स रेफर टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ठीक है। डेवलपमेंट कंप्यूटर सिस्टम, अभी कौन बिहेव कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि जिस टास्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कहा जाए कि शेड्यूल करिए मेरा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, शेड्यूल करिए मेरी एक ट्रैवल जर्नी, शेड्यूल करिए मेरे लिए कि मेरे पास 5 प्रोडक्ट हैं, इनसे मेरे लिए एक रेसिपी बताइए, शेड्यूल करिए मेरे लिए कोई कल की मीटिंग। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम कंप्यूटर बेस से करा पाते हैं, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। These tasks include learning, reasoning, problem solving, understanding, natural language, speech recognition, visual perception। तो ये सारी चीजें हैं। अब डेटा सोर्स क्या क्या है, AI के डेटा सोर्स का मीन्स कि जहां से AI डाटा कैप्चर करता है, तो कहां से करेगा, इंटरनेट से करेगा, गवर्नमेंट वेबसाइट से करेगा, जो हम कोड्स देंगे उनके थ्रू करेगा, जो हम बुक्स इसके ऊपर अपलोड करेंगे उनके थ्रू करेगा। तो ये लाइफ ब्लड होता है, बेसिकली जहां से उसके पास डेटा होता है उसी के थ्रू वो जवाब देता है। AI वही बता पाएगा जिसका उसके पास डेटा अवेलेबल होगा। अगर आप पूछेंगे कि 2094 के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है, तो AI प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उससे पूछेंगे कि 2020 में कौन प्राइम मिनिस्टर था इस पर्टिकुलर स्टेट का या नेशन का, तो
वो बता देगा। अब सर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, हाँ इंडिया को स्टेट का ही दर्जा हमारे संविधान में मिल रखा है तो नेशन ही, लेकिन एज अ स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे भी अपन, चलो ये मुद्दा नहीं अभी। तो एआई क्या होता है कि आपने जो उसको डेटा सोर्स अवेलेबल कराया है उसके बिहाफ पे, उसको बेस मान के ही वो रीजनिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, उन्हीं को लर्न करके जवाब देगा। जो उसके डेटा सोर्स में नहीं है उसका जवाब एआई नहीं दे पाता। मतलब क्रिएटिविटी उसके एक सिमिलर पैटर्न पे होगी, वो नया कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर क्रिएटिविटी के भी टू टाइप्स हैं। एक क्रिएटिविटी जो ओल्ड बुक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग है, लाइक कि हमने एक बाइक बना दी और बाइक के बुक एआई को दे दी कि भैया बाइक कैसे बनाई जाती है, ये मॉडल होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, गियर होता है, 2 व्हील्स होते हैं, है ना, इंजन इस सीसी का होता है और इस तरीके की बाइक्स होती है, कोई क्रूजर बाइक होती है ना, स्पोर्ट्स बाइक होती है। तो हमने उसको दे दिया, तो अब हम उसको कह रहे हैं कि एक नया मॉडल इससे बना के बताओ या एक नया डिज़ाइन, तो उसने बना दिया। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपको स्पेसशिप बनाइए और मैंने स्पेसशिप का कोई भी उसको बुक नहीं दी, कोई भी उसको आइडियोलॉजी नहीं दी, या हमने उसको कहा कि कुछ ऐसी चीज बनाइए जो आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब वो उसका मॉडल नहीं बना पा रहा। गेटिंग माय पॉइंट। तो डेटा सोर्स एक लाइफ ब्लड होता है, मींस के एक तरीके का उसकी लाइफलाइन होती है जिसके थ्रू पूरा का पूरा एआई वर्क करता है। तो सबसे पहला इनका डेटा सोर्स कौन सा होता है? ओपन डेटा सेट होते हैं जो ओपनली अवेलेबल हो सकते हैं। ये ई लाइब्रेरी हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, जहां पर भी पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा होता है। नेक्स्ट, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लाइक उनकी बैलेंस शीट्स हो गई, उनका पर्टिकुलर ईआरपी सिस्टम हो गया, वो सारा डेटा। एक नेक्स्ट गवर्नमेंट का, लाइक कि हमारे आधार कार्ड, हमारा ट्रैकिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? वेब स्क्रैपिंग एक तरीके का हमारा फुटप्रिंट होता है जिसको आजकल एआई काफी ज्यादा ट्रैक करता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया, वहां पे मैंने शू देखे, अमेजोन पे गया, वहां पे मैंने सॉक्स देखे, तो इसको लग रहा है कि ये बंदा जो है वो शू या सॉक्स खरीदना चाह रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? फुटप्रिंट हो गए। अब वो फुटप्रिंट को एआई ट्रैक करता है और जब हम इसका सर्च कर रहे होते हैं तो हमको उससे ही रिलेवेंट एड दिखाए जाते हैं। ये एआई के हेल्प से हो रहा है। तो ये वेब स्क्रैपिंग आप इसको कह सकते हो, या वो जो डेटा सेट है जो दूसरे से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ये दिखाया तीसरी वेबसाइट पे जा रहा है। यानी कि अगर हम जियो चला रहे हैं तो उस पर हमको शू का कोई ऐड आ गया, तो वो तीसरी वेबसाइट पे देखा तो मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे था, लेकिन वो गूगल ने वहां से पूरा डेटा ट्रैक करा, तो ये वेब स्क्रैपिंग करके पॉइंट ऑफ हुआ। नेक्स्ट, सेंसर डेटा। सेंसर डेटा इज वेरियस कैमरा, माइक्रोफोन या हम अदर कोई डिवाइस से जब ये कैप्चर करते हैं या हम जो उसको इनपुट दे रहे होते हैं उससे कोई डेटा आ रहा होता है वो। नेक्स्ट, सोशल मीडिया का डेटा। इसका तो कहना ही क्या, हर चीज तो आजकल इंसान सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। यानी ये बंच ऑफ डेटा हम एआई को प्रोवाइड कराते हैं, वही एआई का डेटा सेट कहलाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का भी क्वेश्चन है, शायद उसका आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन उसका नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा आंसर, है ना, क्योंकि यहां पर उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, यानी एआई का ही पहला क्वेश्चन चल रहा है। तो एआई का एडवांटेज तो बहुत सारा है, लाइक एफिशिएंटली करेगा, 24/7 वर्क करता है, डेटा को बेटरली एग्जामिन करेगा, स्मूथ अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा और पर्सनलाइज कर सकते हैं हम एआई को। पहले कंप्यूटर को पर्सनलाइज नहीं किया जा सकता था, अब कंप्यूटर को मशीन लर्निंग के एडवांस लेवल में एआई आ गया है। डिसएडवांटेज क्या है? जॉब का डिस्प्लेसमेंट, लाइक कि कंटेंट राइटर की जॉब चली गई है ना, ट्रांसलेटर की जॉब्स चली गई है। इसके अलावा बायसनेस हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो हमने डेटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये जवाब दे रहा है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे मैंने अभी आपको मोटर बाइक का एग्जाम्पल दिया था कि बाइक में नया क्रिएटिविटी कर सकता है, लेकिन कुछ नया एब्स्ट्रैक्ट ढूंढना होगा तो वह नहीं ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज, तो इसमें हमेशा कंसर्न रहता ही है, प्राइवेसी हमेशा कंसर्न रहता ही है, और इथिकल, ये नहीं सोचेगा कि इसको ये चीज बुरी लग सकती है ना, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंसी इसमें नहीं होती। अब ये डेवलप करी जा रही है, जो काफी मतलब कह रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट आ सकता है इसका, लेकिन ये करा जा रहा है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको बेसिक डेटा सोर्स ऑफ एआई याद रखना है, जो बेसिक डेटा सोर्स मैंने आपको बता दिया। बेसिक मीनिंग ऑफ एआई याद रखना है। अब नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एक्विजिशन का मतलब तो क्या होता है कि किसी से एक्वायर कर लेना नॉलेज, सिंपल है ना, नॉलेज एक्वायर कर लेना, लाइक कि कुछ हमने कैप्चर किया, कुछ प्राइमरी डेटा सोर्स पे अवेलेबल था, लाइक कि न्यूज़पेपर्स में कुछ अवेलेबल था, कुछ मैगजीन्स में अवेलेबल था, तो वहां से जाके हमने डायरेक्टली कैप्चर कर लिया, तो नॉलेज को एक्वायर करना एक्विजिशन कहलाता है। और रिप्रेजेंटेशन, इसके फाइनल रिप्रेजेंट में हम
हम उसको अपने सेकेंडरी में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को और थोड़े अच्छे ढंग से आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एक बार और लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो हूं अभी, हाँ स्लो हूं, थोड़ा और फास्ट चलूंगा। धीरे धीरे अपन ये 14 क्वेश्चन की सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, आप सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, यकीन मानिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़ गए हो तो यकीन मानिए आप वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरी दिल से दुआ है। तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी सेकेंड क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं।